हेलो ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा, दिख रहा होगा आपको बाकायदा, ड्रामेटिक डिवाइसेस। ड्रामेटिक डिवाइसेस को हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, हर एक एग्जाम में ये जो है पूछी जाती है, चाहे वो आपका एमए इंग्लिश का एग्जाम लिटरेचर का एग्जाम हो या फिर बीए इंग्लिश का बीए इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट हो या जेआरएफ हो, वो सारे सब में ये टर्म जो है हमको पता होना चाहिए अगर हम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो। चलिए, व्हाट सबसे पहले हमारा है ड्रामेटिक डिवाइसेस क्या होती हैं। सबसे पहली ड्रामेटिक डिवाइसेस है जो हमारी आयरनी। आयरनी क्या होती है? हमारी विडंबना होती है। इसको पूरा इंग्लिश लिटरेचर की शुद्ध भाषा में हम पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू अ स्टेटमेंट दैट मीन्स जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट इज रियली एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड्स। ये जस्ट उसके अपोजिट होता है जो हम रियली एक्सप्रेस करते हैं, जो हमारी जिंदगी में जो हम हो रहा होता है उसके रियली अपोज्ड होता है वर्ड्स में। द आयरनी, आयरनी कैसी होगी? द आयरनी में आइदर बी वर्बल, आयरनी जो है वर्बल में भी हो सकती है यानी कि वार्तला में, और इन एक्शंस में भी हो सकती है। आ ड्रामेटिक आयरनी इज अ पंजेंट सटायर हैविंग अ डबल मीनिंग। ये क्या होता है? एक पंजेंट सटायर है जो कि डबल मीनिंग रखता है। वन मीनिंग फॉर द स्पीकर, एक मीनिंग तो स्पीकर के लिए होता है, और दूसरा स्पीकर ऑन द और दूसरा जो होता है वो एक्टर्स के लिए होता है, और तीसरा जो होता है वो हमारा ऑडियंस के लिए होता है। ये होती है हमारी आयरनी। उसके बाद जो आती है हमारी, वो आती है हमारी सॉलिलॉक। सॉलिलॉक हमारा क्या होता है? इसको पढ़ते हैं। इट मीन्स टॉकिंग टू इटसेल्फ। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अपने आप से बात करना। इन सॉलिलॉक द एक्टर थिंक्स अलाउड। जो एक्टर होता है स्टेज पे जो ड्रामा परफॉर्म कर रहा होता है वो क्या होता है? वो लाउड सोचता है। ही एक्सप्रेसेस हिज इनर फीलिंग्स एंड थॉट। वो अपनी जो उसकी इनर फीलिंग्स चल रही हैं, जो उसके विचार चल रहे हैं उसके अंदर, वो क्या होता है? लाउडली सोचता है। सो लाउडली सो डैट द ऑडियंस कैन हियर हिम। बट जिसको क्या होता है? ऑडियंस तो सुन सकती है, बट अदर एक्टर्स प्रेजेंट ऑन द स्टेज आर बिलीव नॉट टू हियर हिम। लेकिन उसमें जो एक्टर्स जो होते हैं, जो उसके साथ जो हमारे परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो उसको नहीं सुनते हैं। वो होता है हमारा सॉलिलॉक। एसाइड क्या होता है? ये भी इसी का ही एक पार्ट होता है। एसाइड, एसाइड क्या है हमारा? एसाइड इज अ शॉर्ट सॉलिलिक, यानी कि शॉर्ट सॉलिलिक यानी कि इसमें भी चीजें वही होती हैं लेकिन बहुत छोटी सी होती हैं। देखते हैं कैसे। सॉलिलिक इज अ ड्रामेटिक कन्वेंशन। ये भी एक ड्रामेटिक कन्वेंशन होता है इन विच पार्टिसिपेंट इन द एक्शन डायरेक्टली एड्रेस टू द ऑडियंस। जिसमें क्या होते हैं? जो पार्टिसिपेंट होते हैं यानी कि जो एक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली एड्रेस करते हैं ऑडियंस के लिए। द अदर करेक्टर ऑन द स्टेज इज नॉट सपोज टू ओवर हेयर द एसाइड। यानी कि जो एक्टर्स होते हैं वो उसको नहीं सुन सकते हैं, यानी कि जो अदर एक्टर प्रेजेंट होते हैं वो उसको नहीं सुनते हैं, लेकिन जो ऑडियंस होती है वो उसको सुन सकती है। अब आती है हमारी सरप्राइज। सरप्राइज क्या होता है? टू अराउज क्यूरियोसिटी। ये जिज्ञासा डेवलप करता है किसके अंदर? ऑडियंस के अंदर। सस्पेंस क्या होता है? सस्पेंस होता है हमारा कि किसी भी इंटरेस्ट को मेंटेन रखे रहना। किसी भी जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसको क्या रखे रहना? मेंटेन रखे रहना। टू मेंटेन इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस के इंटरेस्ट को मेंटेन मेंटेन रखे रहना, उसको कहते हैं हम सस्पेंस। फिर आती है हमारी लेंथ। लेंथ क्या होती है आइए देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द प्ले हैज टू बी लिमिटेड बाय द कंडीशन ऑफ द स्टेज। ये स्टेज की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उसकी प्ले की लेंथ क्या होगी। इट मे बी एक्टेड ऑन द स्टेज, या तो ये स्टेज पे हो सकती है एट द मोस्ट विद इन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर, या फिर ये इसकी जो लेंथ होती है मतलब जो ड्रामा होगा उसकी लेंथ ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये हो गई हमारी ड्रामेटिक डिवाइसेस। ये ड्रामेटिक डिवाइसेस के आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और आपके एग्जाम में अच्छे से लिख के आइएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट लिख दीजिएगा, मैं इसको और अच्छे से विद एग्जाम्पल्स इसको समझाने की कोशिश करूँगा। बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ इंग्लिश लिटरेचर में।